हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही थोड़ा सा ऐसे होता है ना, टेंशन देने वाला वैसा सा है। आप लोगों को सबको टेंशन नहीं होने वाली, उन लोगों को होने वाली है जो ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि हस्बैंड वाइफ हैं और एक अलग से लड़का, मतलब वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लड़का अलग था, हस्बैंड वाइफ अलग थे। तो वो आए थे इंडिया से अपना टूरिस्ट वीज़ा लगवा के कनाडा। देखो हम क्या करते हैं, जब हम इंडिया होते हैं ना, तो हमें तो बस ये होता है कि आप किसी तरीके से हमें कनाडा भेज दो। अगर स्टूडेंट वीज़ा नहीं लग पा रहा तो आप हमारा टूरिस्ट वीज़ा लगा के भेज दो, हम कनाडा जाके अपने आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वहीं अपना वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेंगे। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हम लगा ही लेंगे, बस इंडिया से धक्के मारो, हमें निकालो किसी तरह। तो वो जो एजेंट होता है उसका काम क्या होता है, उसको आप किसी न किसी तरह वो आपको कनाडा भेजेगा। उसको चाहिए बस पैसे, आप उसको पैसे दोगे, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आपको कनाडा भेजेगा ही भेजेगा। तो ऐसा ही एक केस आया है। क्या हुआ कि वो लोग कनाडा पहुंच गए थे, जो कपल था, हस्बैंड वाइफ था, एक लड़का था, ठीक है, वो कनाडा पहुंच गए। तो उसके बाद जब हम कनाडा पहुंच जाते हैं ना, लोगों को लगता है कि हम कनाडा एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो बस हो गया सब कुछ, अब तो हम कनाडा की धरती पे लैंड हो गए, अब सब कुछ ठीक है जी। कनाडा के एयरपोर्ट से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा के एयरपोर्ट से आके एयरपोर्ट के अंदर से ही इंडिया वापस रवाना कर दिए जाते हैं। कनाडा तो उनकी शक्ल, कनाडा की शक्ल तो उनको देखने को भी नहीं मिलती। तो ऐसा ही एक केस हुआ कि जो हस्बैंड वाइफ थे उनको भेज दिया। जब हम टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि हमें ना किसी न किसी का ऐसे कुछ पता देना पड़ता है कि हम वहाँ जाएंगे, या फिर वो एजेंट के ऊपर है कि वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के आपको भेज रहा है, वो किसी का आपको नंबर दे रहा है कि वहाँ पे वो लोग हैं, वो आपको रिसीव करने आएंगे, ऐसा कुछ। तो उनके एजेंट ने ऐसा किसी का नंबर दिया हुआ था जो कनाडा में ही रहते हैं, और किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल के दी हुई थी कि ऐसे ऐसे लोग हैं और वहाँ रहते हैं और इन लोगों के पास आप लोग जा रहे हो, ठीक है। वो उनको भी पता होता है जो वीज़ा लगवा रहे होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई लेने वाला नहीं आने वाला, और अगर ऐसे लोग भी हैं तो उन कनाडा वालों को हमसे क्या लेना देना, वो हमें जानते नहीं, हम इंडिया के, वो कनाडा के। तो जब वो इमिग्रेशन पे पहुंचे, ठीक है, तो इमिग्रेशन वाले, कनाडा इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट पे सवाल पूछते हैं लैंड होते ही कि भाई हाँ आप क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा टूरिस्ट वीज़ा है। तो उन्होंने जब टूरिस्ट वीज़ा के लिए पूछा कि आप किसके पास रहने के लिए आए हो, आपको कौन लेने के लिए आएगा, आप हमें पता बताओ, उनकी इन्फॉर्मेशन दो, तो वो उनका नाम बता देते हैं, उनका फ़ोन नंबर दे देते हैं, और वो सब बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग यहाँ रहते हैं, ये फ़ोन नंबर है। वो एजेंट आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाता है, उनका एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा, उनका फ़ोन नंबर बताएगा, उनके बारे में जो भी उनका नाम है, जहाँ वो रहते हैं, हर एक चीज़ आपको वो देगा और आपके पास वो चीज़ होगी। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होता, आप उनको जानते तक नहीं होते। तो वो उनको पूछता है कि तो क्या ये आपको लेने नहीं आ रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ऐसे टूरिस्ट वीज़ा लगवा के आते हैं तो मोस्टली केसेस में जिनका हम अगर इस बिहाफ पे आते हैं ना कि उनके पास हम जा रहे हैं, तो उनका वो सारा का सारा डाटा देना पड़ता है हमें, और वो उनके पास फ़ोन मिला के कई बार पूछ लेते हैं अगर उन्हें डाउट होता है। तो उनको डाउट हो गया उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो खुद ही उबर करके चले जाएंगे, टैक्सी वैक्सी करके हम वहाँ पे चले जाएंगे, वो नहीं आ रहे, मतलब उनको परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, पर उसको इमिग्रेशन ऑफिसर को डाउट हो गया उन पे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें नंबर दे दो उनका जिनके पास आप जा रहे हो। तो उन्होंने नंबर दे दिया। नंबर मिलाया तो नंबर बंद था, ऑब्वियसली नंबर नहीं, कहाँ से आएगा नंबर उसके पास, किसी भी एजेंट के पास किसी का रियल नंबर कैसे आ जाएगा कनाडा में रहते हुए इंसान का। तो नंबर मिलाया, नंबर बंद हो गया, उनका डाउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि नंबर नहीं मिल रहा। तो उन्होंने जो जो नाम बताए थे ना कि उस एड्रेस पे रहते हैं, ये नाम है, तो उन्होंने उन बंदों का डाटा निकाला अपने कंप्यूटर पे। उनके पास हर एक इंसान का डाटा होता है जो कि कनाडा में रहते हैं इमिग्रेशन के पास। उन्होंने उनके पास फ़ोन करके पूछा जी ऐसे ऐसे आपके कोई रिलेटिव आए हुए हैं यहाँ पे कनाडा में और एयरपोर्ट पे खड़े हैं, तो क्या आप उनको लेने नहीं आने वाले। तो उन्होंने कहा कि जी कौन रिलेटिव, कौन इंडिया से, हमारा कौन रिलेटिव, हम इंडिया में किसी को नहीं जानते, और कौन आ रहा है हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बस वहीं सारी कहानी खत्म। उन्होंने वहीं की वहीं उनके डॉक्यूमेंट पे ठप्पा स्टैंप मार दी, 5 साल की, 5 साल की स्टैंप मार के बोल दिया अब आप 5 साल से पहले यहाँ पे नहीं आ सकते, अपने देश वापस निकलो और वापस जाओ। ये चीज होती है। देखो आप एजेंट की बातें मान लो, आप सारा कुछ कर लो, लेकिन इतने बुद्धू बन के मत चलो कि आप खुद को, आपको कुछ नॉलेज ही गेन नहीं करनी, आप खुद के ऊपर भी तो काम करो ना कि चल एजेंट तो जो कर रहा है, पर हम खुद भी रिसर्च करें। आप बस आराम से बैठ जाते हो कि हमने तो एजेंट को पैसे दे दिया, वो जो करेगा वो करेगा, हम तो आराम से कुर्सी पे बैठेंगे, वो हमें हमारे हाथ में वीजा दे देगा, हम रवाना हो जाएंगे। क्या हुआ, टिकट के पैसे वेस्ट गए, एजेंट को पैसे दिए वो वेस्ट गए, एजेंट पैसे थोड़ी वापस करेगा आपको, और आप एजेंट को कितना ही सुना लो,
उसका वो तो 1 मिनट में कह देगा आपने कहा था किसी ने किसी तरह कनाडा भेजो, हमने तो भिजवा दिया। आपसे क्वेश्चन क्रैक नहीं हुए तो हम क्या कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमें ना कॉन्फिडेंस में जवाब देना पड़ता है, हम कॉन्फिडेंस में जवाब नहीं दे पाते, या वो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना मल्टीपल, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम से। तो वो लोग वही नोटिस करते हैं। मैं जब अपना बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी, इतनी ज्यादा डरी हुई थी, मतलब डरने की कोई चीज नहीं थी, सब कुछ लीगल कि भाई हाँ मैं पैसे फूक के ही जा रही हूँ, जो भी है सब कुछ लीगल है। लेकिन फिर भी मन में ना एक नर्वसनेस होती है कि यार क्या पूछेगा कनाडा इमिग्रेशन वाला, क्या पूछेगा। वो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस देख लेता है ना, अगर आपने पहले जवाब में बढ़िया कॉन्फिडेंस से जवाब दे दिया, ठीक दे दिया, वो आपसे और सवाल ही नहीं करता। उसने मेरे से सवाल ही नहीं किए, मैं सच बताऊं। मैं जब उठ के कि मेरा नंबर आया ना, मेरा नाम बोला, मैं खड़ी हो गई थी जाके, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस में कि हाँ पूछो क्या पूछना, अंग्रेजी तो बस मुझे ही आती है पूरे देश की। तो देखो थोड़ा कॉन्फिडेंट में रहना पड़ता है, आपको नॉलेज सारी की सारी लेके आनी पड़ती है। अब उनका नुकसान कितना हो गया कि 5 साल से पहले वो कनाडा ही नहीं आ सकते, उनका बैन लग गया 5 साल के लिए। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर आप एजेंट से कुछ भी काम करवाते हो तो खुद भी नॉलेज गेन करो, इतना सारा स्टफ है, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें कनाडा में सवाल पूछते हैं। तो हर चीज़ पे रिसर्च करके निकलो, सिर्फ सामने वाले के भरोसे में मत रहो। वो तो पैसे लेके आपसे काम करवा रहा है, आपसे काम कर रहा है, वो आपका क्या काम है, आपका भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि भाई हाँ मैं वहां जा रहा हूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, हर चीज का पता होना चाहिए। तो देखो अब उनकी लाइफ तो होगी 5 साल के लिए खराब। जब उनको टूरिस्ट वीजा पे वो आ रहे थे, उनका कितना ज्यादा वो होगा कि अब तो हम कनाडा में ही रहेंगे, तो उनका 5 साल के लिए ठप्पा लग चुका है, वो नहीं आएंगे। सेम उस लड़के के साथ सिचुएशन हुई, वो जवाब नहीं दे पाया तो फोन करके पूछा, तो वही सेम। जब एक पे हो जाता है ना, दिन में एक भी केस ऐसा निकल आता है ना इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, तो वो मोस्टली वो पूरा दिन चेकिंग में ही निकालता है, तो उसको ना फिर हर किसी पे डाउट होने लग जाता है। ठीक है, तो लड़के के साथ भी सेम हुआ, दोनों के पेपर पे स्टैंप लगी 5 साल की कि अब आप कनाडा नहीं आ सकते। तो थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का, रिसर्च करके निकला करो, सिर्फ एजेंट के भरोसे मत निकला करो। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो कनाडा जाने की सोच रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे या कुछ भी, ताकि उनको थोड़ा सा पता हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।